पड़ गई लाठी, फट गया सर, पीट दिया पुलिस वालों ने। प्रदर्शन करने निकले थे, जुमे के बाद हम प्रदर्शन करने जाएंगे। हिंदुस्तान भर से तस्वीरें आ चुकी हैं और आपने उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में हिंदू समुदाय को खुशियां मनाते, आई लव योगी लिखते हुए देखा। एक बात इस चीज़ से आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये सब कुछ तय किया गया है और हिंदू समुदाय को समझा दिया गया है कि तुम पीछे रहो, क्योंकि इनसे वोट, आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है, इनको न भाजपा रोजगार दे पाई है, न इनसे कोई वादा पूरा कर पाई है। जो विकास इन्होंने दिखाया है वो सब फर्जी निकला है। हर पॉइंट पर भाजपा फेल हुई है। तो भाजपा दोबारा इनसे वोट कैसे लेगी? ऐसे लेगी कि हम देखो मुल्लों की चूड़ी टाइट रखते हैं। पुराना प्रोपेगेंडा, पुराना एजेंडा, पुरानी इनकी प्लानिंग आरएसएस वाली। अब इन्होंने क्या किया? हिंदू संगठन एक्टिव कर दिया। ये पूरी प्लानिंग है। हिंदू लड़कों को छोड़ दिया जो बेरोजगार हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली बकेंगे। आप इनका प्रोपेगेंडा देखा करिए, आप इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। इनकी क्रोनोलॉजी ये होती है कि जैसे ही ये इस्लाम को गाली बकेंगे, अल्लाह को गाली बकेंगे, मुस्लिम समुदाय को कोसेंगे, तुरंत अगली लाइन में कहेंगे ये मोदी जी का देश है, यह बाबा का प्रदेश है। फौरन ये अपना पिछवाड़ा मोदी और योगी के पीछे बजाना शुरू कर देंगे। इससे यहां क्लियर हो जाता है कि समर्थन और संरक्षण किसका है, और इनका ग्रुप साफ जाहिर होता है। जिस तरह से शासन प्रशासन इन पर, यानी देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस कमिश्नर एफआईआर तक नहीं करते जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कनॉट प्लेस में खड़े होकर गाली बकते हैं दिन के उजाले में। फिर मुसलमानों को उकसाते हैं, चैलेंज करते हैं कि आके दिखाओ। अब अगर कोई मुसलमान युवक कहता है कि मैं आ रहा हूं, तो भाई वो मुसलमान लौंडे पहुंचेंगे ही नहीं, मुसलमान नौजवान पहुंचेगा ही नहीं, उल्टा पुलिस उस नौजवान को पहले गिरफ्तार कर लेगी। ये संयोग नहीं, प्रयोग है, ये प्रोजेक्ट है इनका। ये बीजेपी का प्रोजेक्ट है कि मुसलमानों को इसी तरह से मार पीट कर हिंदुओं को खुश करना है और उनसे वोट लेना है, क्योंकि नौकरी हम दे नहीं सकते। क्लियर बात। अब ये चीजें मुसलमान युवाओं को, हमारे जो बड़े हैं उनको समझना चाहिए था। फिर उसके बाद एक ट्रेंड चला कि भाई आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लिखेंगे। वो ट्रेंड नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया, ग्लोबल लेवल पर। तो डरे हुए लोगों ने अपना, हमारा जो ट्रेंड है वो कॉपी किया। अब उन्होंने अपने पोस्टर बनाए हमारा कॉपी करके और जगह जगह पर चिपकाना शुरू कर दिया। मौका परस्तों ने अपने ही लोगों का इस्तेमाल किया, सुअर दर्शन चैनल, कि ये हम करने जा रहे हैं कि आई लव ये लिखेंगे, हम अपने भगवान का नाम लिखेंगे, और साथ में आप ये समझिए वो अपना भी हैशटैग आई सपोर्ट सुअर दर्शन चैनल, इस तरह का। हाँ, इसमें हिंदुत्व और हिंदुत्व भगवान देवी देवताओं का इस्तेमाल किस तरह से हिंदू संगठन कर रहे हैं और अपने ही लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सब किया क्यों जा रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। किया क्यों जा रहा है? क्योंकि पहलगांव के आतंकवादी वो कहाँ हैं, सरकार बता नहीं पा रही है। 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था, सरकार अब तक बता नहीं पाई है। बॉर्डर पर चीन ने हमारी जमीन पर कितना कब्जा किया, सरकार सुन नहीं पा रही है। मोदी की दोस्ती जो ट्रंप से थी, उससे नुकसान कितना और फायदा कितना हुआ, ये गवर्नमेंट बता नहीं पा रही है। हजरत, हमारी विदेश नीति किस लेवल पर पिट गई, ये सरकार बता नहीं। हर पॉइंट पर आकर मोदी जी के मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा है। टेलीप्रॉम्प्ट के बिना आदमी बोल नहीं पा रहा है, और टेलीप्रॉम्प्ट के जरिए भी बोल रहा है तो वो भी इतना, मतलब पॉइंट की बात नहीं है। खैर मेरे दोस्तों, ये मुसलमानों को समझना चाहिए था कि ये एक जाल है। फॉर एग्जाम्पल 48 घंटे, बल्कि 72 घंटे हो चुके हैं, 72 घंटे पहले ये तमाम लाठीचार्ज जुमे को जो हुआ, जो कुछ भी हुआ, ये पहले ही
हिंदू संगठन भाजपा समर्थकों को पता था। उन्होंने पहले ही माहौल बना दिया था कि ये होने वाला है। और ये मैं पोस्ट आपको 24 घंटे पहले साइबर हंट का दिखा चुका था और मैंने मांग की थी कि भाई हमारी देश की इंटेलिजेंस इतनी फेल कैसे हो सकती है कि 48 घंटे पहले साइबर हंट ट्वीट करके कहता है कि अगले कुछ घंटों के अंदर, लिखता है सूत्रों के अनुसार अगले 24 घंटों के अंदर देश में अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं को टारगेट करके आई लव मोहम्मद चलाने वाले हमला करने की तैयारी में है। और अगर ये सच है तो आज सोशल मीडिया पर ही नहीं, हिंदुओं को धरातल पर अपने गिले शिकवे भूलकर एक होने का समय आ गया है। राधे राधे। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। पोस्ट के बाद वो जो इस पोस्ट में उसने लिखा है वो सच हुआ, बस थोड़ा सा उल्टा हो गया। उल्टा ये हुआ कि मुसलमान नमाज जुमा के बाद शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन देने जा रहा था कि भाई इस ज्ञापन में ये था कि हम राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को निशाना बना जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है। इन रैलियों के अंदर मुसलमान दूसरे समुदाय के खिलाफ हिंदुओं की तरह उल्टे सीधे नारे नहीं लगा रहे थे। इस रैली के अंदर मुसलमान जो भीड़ थी वो किसी हिंदू देवी देवता का अपमान नहीं कर रही थी। जैसे जो हिंदू भीड़ होती है, आने वाले त्यौहार में आप देखिएगा, पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखिए, मस्जिद के आगे जाकर ये गाली गलौज करते हैं, लेजर लाइट चलाते हैं और माइक पर खड़े होकर दीन इस्लाम को गालियां बकते हैं, मुसलमानों को गालियां बकते हैं। ये काम मुसलमान इस रैली में नहीं कर रहा था। न किसी देवी देवताओं को आपत्तिजनक शब्द कह रहा था, न किसी धर्म समुदाय को उल्टा सीधा बोल रहा था, न कोई गलत नारे लगा रहा था, न भड़काऊ नारे लगा रहा था। लेकिन क्योंकि योगी जी को खुद मुसलमानों से इस कदर नफरत है, इसीलिए आज के हिंदुओं को योगी योगी बहुत, चाहे सामने से खुद हिंदुओं को कुछ ना मिले, ना नौकरी मिले, ना रोजगार मिले, ना शिक्षा मिले, पेपर लीक, कुछ भी हो, लेकिन मजा बस इसलिए आता है इनको क्योंकि योगी जी मुसलमानों को पिटवा देते हैं। उनके नजर में ये मानसिकता है कि योगी जी इसलिए बढ़िया हैं, इसलिए बहुत बढ़िया लगते हैं हमको, अगला प्रधानमंत्री तो योगी ही है। ये चल रहा है उनके बीच। अब क्या हुआ बरेली में? पत्थर मार रहे ना, पत्थर मार रहे ना, पत्थर मार रहे, पीछे पीछे पत्थर मार रहे, मैं कह रहा हूँ पत्थर मार रहे, पीछे आ जा। पत्थर मार रहे। बरेली में हैवानों की तरह मुसलमानों को पीटा गया। सिर्फ ये ज्ञापन देने जा रहे थे, ना नारेबाजी कर रहे थे किसी के खिलाफ, ना उल्टा सीधा किसी को बोल रहे थे। ज्ञापन देने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। इसके बाद हाल क्या हुआ आप देखिए, क्योंकि पुलिस पहले से ही तैयार थी कि किस तरह से, क्योंकि जो वर्दी के अंदर है वो भी तो हिंदुत्व सोच वाला है। क्योंकि अगर वर्दी वाले ईमानदार होते, यही तो वो वर्दी वाले हैं जो ट्रेन के अंदर मुसलमानों को सिर्फ उनका हुलिया देखकर गोली मार चुके हैं। ये वही तो खाकी वर्दी है जो अब मुसलमानों को तो लाठी भाज रही है, मुसलमानों को सजदे में पीट देती है, लात मार देती है। लेकिन जब कावड़ यात्रा निकलती है तो पूरे हिंदुस्तान की आधी सड़कों को ब्लॉक करके हेलीकॉप्टर से सीएम फूल गिराता है। यही पुलिस उन कावड़ वालों के साथ जो है भजन कीर्तन करती है, उनकी आरती उतारती है, उन पर फूल बरसाती है। और मुसलमान अगर अपना दुख लेकर ज्ञापन देने जा रहा हो तो यही पुलिस मुसलमानों को मौत के मुंह में ले जाती है। और हिंदू समुदाय
उन वीडियोस और फोटोज को देखकर जश्न मनाता है और वोट बैंक बढ़ता है भाजपा का। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है, ये सबको पता है। मेन मुद्दों से भटकाना। हजरात, एक वीडियो स्पेशल दिखाना चाहता हूं। सहारनपुर में नमाज जुमा के बाद जब मस्जिद से लोग आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर हाथ में लेकर निकले, तो आप इस नौजवान मुस्लिम, अल्लाह इसे सलामत रखे, नमाजी को देख सकते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है, मोहब्बत है। लेकिन पुलिस ने किस तरह से, इस प्रशासन ने, जिनके कंधों पर सितारे लगे हैं लेकिन दिमाग में गू भरा है, आप देखिए किस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फाड़ दिया है। नाम फाड़ा, और कितने खुंदक से, कितनी नफरत से फाड़ा है। तो ये सहारनपुर पुलिस का आप चेहरा और ये रवैया देख सकते हैं। लेकिन सामने से आप देख रहे हैं कि ये युवक है, बिल्कुल ठंडा है, मुस्कुरा रहा है, चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि उसे पता है कि वो गलत नहीं है और हम गलत रास्ते पर नहीं हैं। अब जरा इसी पुलिस वालों से पूछिए, इन्हीं पुलिस वालों की थूथड़ी फोड़ देते अगर विश्व हिंदू परिषद या कोई हिंदू संगठन बजरंग दल वाले होते और ये उनका अगर पोस्टर फाड़ देते। भाई वो संगठन इनके दफ्तर में घुसता, थाने में घुसता, इनके मुंह में हाथ डाल देता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर चीज दूसरी है, यहाँ पर समुदाय दूसरा है और इस प्रशासन को भी बहुसंख्यक समाज को खुश करके दिखाना है। दोस्तों, ये सब कुछ पहले से तय था। भाजपा ने पूरी प्लानिंग की हुई है। हिंदू संगठन और हिंदू जो हैं भचपिल्ले, जरूर उनको ये अच्छे से पता था ये होने वाला है। उन्होंने ये माहौल अभी और खराब कर रहे हैं। अब इन्होंने अपना शुरू किया है आई लव महादेव, तो अब आप ये देखिए, अब ये टकराव की स्थिति खुद पैदा कर रहे हैं। खैर, हम तो कंपटीशन में थे नहीं और हमेशा ये हमें कॉपी करते हैं, करने दीजिए। नकली तो नकली ही होता है, कितना ही तुम कॉपी कर लो। मेरे दोस्तों, जरा इस वीडियो को देखिए। ओशियन जैन नाम की हिंदूवादी आतंकी ने ये शेयर किया है वीडियो। सिर्फ लाइन पढ़िए जिसमें मुसलमानों को पीटा गया है, हाल उनका बुरा है, भाग रहे हैं, लाठी सर पर मारी जा रही है। लिखती है ये कि जहां से ये ट्रेंड निकला है वहीं घुसा देंगे योगी बाबा, आई लव योगी। बेरोजगार हैं, नल्ले हैं और इनका काम सिर्फ यही है, जो ये इनको कामयाबी मिली है, क्योंकि पिछले कई हफ्ते से इस तरह से इस्लाम पर, हुजूर पाक पर ये टिप्पणी कर रहे थे ताकि यही सब हो। मुसलमानों को सोचना चाहिए, जब तक हमारी बैक सपोर्ट नहीं है हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। खासकर युवाओं को नहीं, दिमाग से चलना चाहिए। शिक्षा का इस्तेमाल, एजुकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि हमारे पूरी कौम में कोई ऐसा संगठन, मैं कह रहा हूं मारो संगठन पे लात। पर्सनली तुम क्या कर रहे हो? पर्सनली कुछ नहीं कर रहे भाई हम। अच्छा, हमें चाहिए लीडरशिप, कोई हमें लीड करने वाला हो, हमें समझाने, हमें चाहिए ही क्यों भाई? हुजूर के नाम के लिए कोई लीडर चाहिए? नहीं चाहिए हमें, लेकिन दिमाग तो चाहिए होगा। बताइए, कोई हमारे यहाँ, क्या इतने करोड़ मुसलमान भारत में हैं, क्या कोई ऐसा वकील नहीं है? एक वकील कोई सामने आया कि भाई किसी भी मुसलमान युवक पर किस तरह से अत्याचार हुआ है, फर्जी केस हुआ है, मैं लड़ूंगा भाई, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई और वकील आए ना आए, कम से कम मैं अपनी वकालत से केस लड़ूंगा अल्लाह मालिक के आगे। फिर और मुसलमान आएंगे कि वकील साहब आप इन बेगुनाहों का केस लड़िए, हम आपकी फीस देंगे। अल्लाह सारे रास्ते खोल देगा। अगर एक रास्ता खुला हुआ भी है तो कोई मुसलमान आगे आने को तैयार नहीं है। अरे रैली में जाने के लिए तैयार हो, लड़ने मिटने को तैयार हो, सर फड़वाने को तैयार हो, यह सबसे बात की बात है। सवाल आप अपनी आंखों से देखिए चारों तरफ, यही सवाल है कि हमारी कौम के जो वकील हैं, जो प्रशासन में हैं, जिनको संविधान की नॉलेज है, वो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। वकील साहब, अरे वकील साहब कितना कमाओगे यार? आपकी तो कमाई का कोई हिसाब भी नहीं होता हैं। अगर एक आध केस अगर आपने दीन के लिए, नौजवानों के लिए, उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए और जुल्म से बचने के लिए लड़ लिया, तो कब्र में सुकून तो मिलेगा। यहाँ तो पैसा काम आ रहा है, वहाँ पैसा थोड़ी ना काम आएगा। तो थोड़ा काम ऐसे ही कर लीजिए, अच्छे काम कर लीजिए।
कोई अब तक सोचिए, कितने अफसोस की बात है, कोई वकीलों का ग्रुप भी सामने नहीं आया, कोई मुस्लिम ग्रुप या कोई ऐसा जो इंसानियत पसंद हो। उसमें और भी मेरा एक दोस्त है राकेश, वकील है, वकालत करता है। वो कहता है भाई तुम्हारे यहाँ सबसे कमी है, तुम्हारा खुद का कोई ग्रुप ही नहीं है, तुम ग्रुप बनाओ, मैं शामिल हो रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे हिंदू भी हैं भाई जो हक पसंद हैं, उनको सरकार से मतलब नहीं है, उनको जुल्म से मतलब है कि भाई ये तो गलत हो रहा है, हम हैं तुम्हारे साथ भाई। आपको पता है मेरे तमाम मैटर में जो मैं कंसल्ट करता हूं, सबसे पहले मेरा हिंदू वकील ही है, खुदा की कसम। आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? मैं वही कह रहा हूं कि हमारे बीच कितनी कमी है कि हमारा कोई वकीलों का ग्रुप ही नहीं है। क्या करेगा आदमी? अब मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में कहा, इकट्ठा की भीड़, प्रदर्शन के लिए निकले, हिंसा विंसा नहीं थी उसके अंदर, कुछ भी हरकत नहीं थी, कोई गलत कदम नहीं उठाया जा रहा था, किसी और मंदिर के आगे आके मुसलमान नाच नहीं रहे थे, न किसी मंदिर के आगे जाकर डीजे बजाया जा रहा था, न हिंदू गालियाँ बकी जा रही थी। ये काम तो उनके हैं, खैर वो आप देख चुके हैं, आगे देखेंगे भी। लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया और वो ज्ञापन देने जा रहे थे, ज्ञापन लेना तक बर्दाश्त नहीं हुआ पुलिस को। और फिर तौकीर रजा साहब जो बेचारे सोच रहे थे कि हम ज्ञापन दे पाएंगे, उनको तो भाई साहब किनारे कर दिया और मुसलमान नौजवानों को पीट दिया। मौलाना तौकीर रजा को भी सुनना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक। आप समझ गए? सुन लिया? आप ये देखिए, इन भाजपाइयों को और खास समाज के लोगों को मुसलमानों से कितनी नफरत है। मुसलमानों का नरसंहार बहुत करीब है, ये याद रखिएगा। हजरात, इस वीडियो को देखिए, बरेली की वीडियो को शेयर करते हुए माहौल को खराब करने के लिए। और देखिए, प्रशासन इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा, प्रशासन ना इनको रोकेगा, क्योंकि ये खुद कुत्ते का बच्चा अपने आप को रिटायर्ड आईएएस बताता है और ये कुछ दिन पहले मोदी के खिलाफ था। भाई, इसके पता नहीं कौन से केस खोल दिए या धमका दिया गया कि भाई साहब इसके अंदर भाजपा का केमिकल घुस गया और उसके बाद से इसकी मानसिकता पलट गई। ये लाइन पढ़िए, लिखता है, बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा, लठ चला। आई लव मोहम्मद के नाम पर उपद्रव करने वालों के गट्टे छील दिए। भाईजान भूल गए थे यहाँ योगी राज है, नेपाल नहीं। इसी तरह से आतंकी अरविंद मोहन सिंह ने वीडियो, बरेली की वीडियो को शेयर किया और उसके ऊपर की ये लाइंस आपको मैं पढ़वाना चाहूंगा कि यूपी पुलिस ने फिर से जुम्मे के दिन किया हुआ जुम्मे का वादा निभाया। बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के नाम पर उपद्रव करने वालों का पुलिस ने पिछवाड़ा तोड़ दिया। अब आप सोचिए कि ये वीडियो शेयर करके और उस पर जहर उगल के मजाक उड़ाकर
ये माहौल खराब करने का काम कौन कर रहा है। लेकिन मुसलमान इतना बेगैरत और ठंडा है कि उसके पास आज तक कोई ऐसी आईटी सेल नहीं है कि जो लीगल एक्शन ले इन सोशल मीडिया के ऊपर जो मुसलमानों को नीचा दिखाने वाले ग्रुप काम कर रहे हैं। है ही नहीं। जब तक हम तमाम अपने सेक्टर्स तैयार नहीं कर लेते तब तक यही हाल हमारा होता रहेगा। ये सच्चाई है। अब आप समझिए कि हिंदू समुदाय के ही लोग सोशल मीडिया पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। अभिषेक ठाकुर हो या उसका ग्रुप, आज भी वो मुसलमानों के मतलब नौजुबिल्ला नहीं कहना चाहिए, मैं वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन सबूत के लिए वो मेरे पास वीडियो है और हजारों लाखों मुसलमानों के पास वो सेव हो चुकी है। अभिषेक ठाकुर का एक साथी है जो कि वो भी बहुत गंदे गंदे कमेंट करता है। उसने कहा है कि अभिषेक ठाकुर के ऊपर जो तुम अरेस्ट की मांग कर रहे हो, ये कर रहे हो, यह बंद कर लो वरना आज ही लाइव आकर कुरान पर दूंगा। नौजुबिल्ला। ये क्यों कह पा रहे हैं जो आज तक इस भारत की सरजमीन पर ना हुआ और कोई नहीं बोला। आज ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मोदी, अमित शाह और योगी का सीधा डायरेक्ट इनको सपोर्ट है। वरना किसी की इतनी औकात नहीं कि वो धर्म पर इतनी नीचता से बात करे। लेकिन उसकी बेचैनी, बेकरारी बता रही थी कि भाई साहब पिछवाड़े में बंबू हो रखा है। अब मुसलमानों को कम से कम सोशल मीडिया पर बोलते रहना चाहिए। दबाने की कोशिश हर जगह की जाएगी। याद रखिएगा, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर किसी को जबरदस्ती उठाकर जेल में डाल दिया तो ये शर्म की बात ना होगी। हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं वो जेल गए हैं। हमारे जितने भी पैगंबर आए और गए वो भी जेल में रहे, सालों साल जेल में रहे। और जिस नाम की बात हो रही है, जिस इस्मत की बात हो रही है, उसके लिए तो भाई जान भी कुर्बान है। जो कुछ भी हो रहा है, गोदी मीडिया बढ़ चढ़कर इसमें हिंदू संगठन और भाजपा का साथ दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देखिए, मुसलमान युवक को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है किस तरह से, जैसे कोई आतंकवादी पकड़ कर लेके जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ गनीमत है कि पुलिस ने गोली नहीं मारी। मैं सल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस को, खासकर ये जो हवलदार है भाई, शुक्रिया इनका कि उन्होंने गोली नहीं मारी। वरना ये लोग तो ट्रेन के अंदर मुसलमान दाढ़ी वाला, मुसलमान बुरखे वाली लड़की को, औरत को देखकर गोली मार देते हैं। अब आप ये देखिए, एनडीटीवी खुद बता रहा है कि इन दिनों आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद को लेकर पोस्टरबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला सहारनपुर की जामा मस्जिद का है, जहां जुमे की नमाज के बाद एक युवक ने मस्जिद से निकलते ही न सिर्फ आई लव यू मोहम्मद का पोस्टर दिखाया बल्कि नारे लगाने लगा। सुरक्षा के मद्देनजर पहले से ही तैनात पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस पकड़े गए युवक को थाने ले गई। यानी आप ये देखिए, इस एनडीटीवी पोस्ट से ये क्लियर हो गया कि पुलिस पहले से मस्जिदों के बाहर तैनात थी। और एनडीटीवी ने लिखित में बताया कि सिर्फ उस व्यक्ति ने आई लव मोहम्मद का बैनर दिखाया और आई लव मोहम्मद का नारा लगाया। पुलिस की क्या इतनी औकात है कि अगर कोई आई लव महादेव कह दे तो उसको रोक दे? पुलिस की क्या इतनी भसोट है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो उसे गिरफ्तार कर ले? क्या पुलिस में इतना दम है कि उस समुदाय जिसको खुश करने के लिए पुलिस ये सब कर रही है, जब वो कोई नारा लगाए, भले ही वो मस्जिद के आगे जाकर मुस्लिम विरोधी नारे लगाए, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है क्या? इतना दम नहीं है। क्योंकि मुसलमान आसानी से, क्योंकि सरकार उनकी, अरे भैया विदेश मंत्री उनका, राष्ट्रपति तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, सारे मिनिस्टर तुम्हारे, पूरी कैबिनेट तुम्हारी, पूरी ताकत तुम्हारी तो इस पर तो भाई तुम मुसलमानों के साथ कुछ भी कर लो। लेकिन जब ये सत्ता जाएगी, मोदी योगी को डर क्या है, अमित शाह को डर क्या है कि अगर ये सरकार चली गई, हमारी गिर गई सरकार, तो अगले 100 सालों तक हम कहीं नजर नहीं आने वाले। और ये भाजपा के जितने नेता हैं ये सब देश छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि इनके पाप इतने हैं। आज तो हिंदुस्तान का, भारत का हिंदू भी एक्चुअल लेवल पर जागना शुरू हो चुका है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। आप जरा यहां देखिए कि कांग्रेस के दिग्गज नेता, दिग्गज की बात कर रहा हूं, आई लव मोहम्मद पर, इस कंट्रोवर्सी पर अगला कुछ बोला नहीं।
और वो तो छोड़िए, मुसलमान नेता जो बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं वो भी खामोश। एक बार फिर बोला तो कौन बोला? कौन बोला भाई? असदुद्दीन ओवैसी। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद उन शहीदों पर बोला संसद में तो कौन बोला? यही ओवैसी बोला। इतना ही नहीं, यही ओवैसी शहीदों के नाम लेकर बोल रहे थे, झकझोर रहे थे तुम लोगों को, सरकार को, कि हम उनके साथ मैच खेलेंगे। और आज भी आई लव मोहम्मद कंट्रोवर्सी पर जिस तरह से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, सारे मुस्लिम नेता खामोश, लेकिन यही ओवैसी बोला। अच्छा है। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम है। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है, और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा? सिर्फ यही बात नहीं है, एज अ क्रिएटर मैं खुद देख रहा हूं, जिनके बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, क्रिएटर हैं, बहुत बड़े, अपने आप को क्रिएटर समझते हैं, घर महल जैसा बनाकर 15-16 लोग घर में बुलाकर दावतें चलती है, हुक्के हुक्के चल रहे होते हैं, फिर उस पर एक स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं, उस पर कोई बढ़िया सा गाना लगा देंगे, चाहे वो इस्लामिक ज़्यादा लगाते हैं ताकि मुसलमान फॉलोवर मिल जाए। और जब मुसलमान ऐसे लाखों करोड़ों में उनको फॉलो करके बैठे हुए हैं, और आज जब बात दीन मोहम्मदी पे आई है तो एक पोस्ट नहीं किया जा रहा है कि कहीं वो बैनर के, हिंदू जो बैनर्स होते हैं जो बैन कर देते हैं अकाउंट, सस्पेंड कर देते हैं तुम्हारा अकाउंट रिपोर्ट मरवा के, उनकी नज़र में ना आ जाए, हमारा अकाउंट डिलीट ना हो जाए, हमारे खिलाफ एक केस ना हो जाए। बहुत बड़ा बड़ा, अरे भाई फलाने, नाम नहीं लूंगा, फालतू में एक नया खेल शुरू हो जाएगा। बहुत क्रिएटर है भाई, और बहुत बड़े लेवल के, 2-2, 3-3 मिलियन वाले, 1.5 मिलियन। अब क्या कहूँ भाई मैं, सड़क पर जो उतरने वाला भी गरीबी है। आई लव मोहम्मद या दीन के नाम पर सड़क पर उतरने वाला कोई आपको अमीर, कोई पैसे वाला नहीं दिखेगा। ये सारे बेचारे गरीब हैं लेकिन दिल के अमीर हैं, वही सड़क पर उतर रहे हैं, वही पिटीशन साइन कर रहे हैं। इस पिटीशन को कितने लोगों ने साइन कर दिया? हमारा टारगेट था कि 24 घंटे के अंदर कम से कम 5 लाख साइन करवा लेंगे हम। यहां भी कौम ने अकेला छोड़ दिया, यहां भी मुझे झटका लगा, जबकि संवैधानिक तरीका था। इतनी जाहिल कौम है भाई, इतने जाहिल भरे पड़े हैं, लौंडिया से बात करने के लिए उनको पता है कि अकाउंट फेक कैसे बनाना है। तब मोबाइल बहुत अच्छे चल जाता है, जीमेल लॉगिन करना, ऐप डाउनलोड करना, पासवर्ड लगाना। अब ये सिर्फ अपने दूसरे मोबाइल से स्कैन करना है या इस स्कैनर को अपने फ़ोन में अपलोड कर लेना है, गूगल पर स्कैन भी कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। और सिर्फ आपको जीमेल डालना है और साइन कर देना है, नाम लिख के साइन इन कर देना है। इतनी बार अपनी रील पर समझा चुका हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग भी समझा रहे हैं, लेकिन अभी भी कमेंट में, रजा भाई और कोई सिंपल प्रोसेस बता दो, ऐसे ना करके दिखा दो, आप करके दिखा दो। लौंडियाबाजी करते समय तो हर चीज तुम्हें समझ में आती है, बहसबाजी करते में तो मतलब वैसे तो तुम सारी चीजें कर लेते हो फोन में, लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये चाह रहे हैं हम एक बूथ खोल लें, ये मोबाइल लेके हमारे पास आ जाओ, हम बैठ के वो साइनिंग करते रहे। भाई वो भी हम कर लेते, लेकिन फिर वही बात, सड़कों पर भीड़ इकट्ठा होती। मैंने पहले ही कहा था, सड़क पर भीड़ इकट्ठा करके
ये स्कैनिंग वाला काम मत करिएगा। स्कैनर लिंक इसीलिए है कि आप आसानी से लोगों को भेज दें और लोग लिंक पर क्लिक कर या स्कैन करके वो जो पिटीशन है यूएन की हमारी जो है वो साइन कर दें। अब जगह जगह भीड़ इकट्ठा करके रील बना, यार कितना रील बनाओगे यार, कितना? कुछ काम दीन के लिए कर लो, दिखावा के लिए रहने दो यार। हमें यहाँ भीड़ नहीं दिखानी है, यहाँ हमें अपनी ताकत दिखानी है दिमाग की। समझ में किसी की नहीं आ रही, प्रदर्शन करने चलेंगे। अरे भाई यही तो जाल है, तुम समझो। मौलाना तौकीर रज़ा ने कॉल किया कि भाई हमें प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, वो हमारे लीडर है, अच्छा है भाई, अब उनकी जिम्मेदारी पर हम हैं, गए हैं और अगला आदमी लड़ता भी है। अगर आप जेल में बंद हो गए तो तौकीर रज़ा तुमको नहीं भूलेगा, वो ऐसा आदमी है, वो ऐसा मौलवी है, वो ऐसा आलिम है। तो ऐसे ही जब कोई लीडर सामने आए और वो जब हमें कुछ आदेश दे तो वो मानना समझ में आता है। हम कि भाई मेरे भी अगर मान लीजिए मेरे हैं 4 मिलियन फॉलोवर उधर रज़ाग्राफी पर, इधर जो है 1.7 मिलियन अल्हम्दुलिल्लाह, और भी चैनल, मतलब मेरी भी अच्छी खासी ऑडियंस है, रीच अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मैं अगर कॉल कर दूं प्रोटेस्ट के लिए, मैं लीडर हूं क्या? मुझे लीडर बनना ही नहीं है, क्योंकि कौम में मुझसे ज्यादा काबिल लोग हैं, मुझसे ज्यादा समझदार लोग हैं भाई। मेरा जो काम है मैं उतना करूंगा। इस चीज के लिए मैं अपने बुजुर्ग और बड़ों को हर जगह मैं नहीं, हाँ इसमें मैं भाई मैं करूंगा, मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूं, अरे भाई बस जिसका जो काम है उसे वो करना चाहिए। मुझे नेतागिरी करनी होती मैं पत्रकार थोड़ी नहीं बनता यार। जो हुआ है ये तो पूरा ऐसा लग रहा है षड्यंत्र था। आई लव मोहम्मद वाले प्रोटेस्ट में, वो प्रोटेस्ट भी नहीं था, एक रैली थी बरेली में। अब डीआईजी साहब ये तक कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन के अंदर पुलिस के ऊपर गोली भी चली, छर्रे भी लगे। हाँ मतलब आपकी हंसी निकल जाएगी। मतलब जो पुलिस प्रदर्शनकारियों को, मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को सीधा गोली मार देती है, वो कह रही है कि नहीं हमें छर्रे भी लगे। अब भाई तो जांच का विषय है, क्योंकि ये तरीका है मेरा काम करने का कि मैं दोनों पक्ष दिखाता हूं। तो सुनिए डीआईजी साहब को। उसमें क्या एग्जैक्टली हुआ, किस तरीके से जो नमाज के बाद पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्या हुआ था घटनाक्रम? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी, इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी। और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में, और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी। और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज़ पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज़ पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी, और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित की गई हैं, और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जगहों पे पूरा ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है। बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग बाकी। कितने लोग घायल हुए पुलिस के 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है। हज़रात कुछ नहीं, ये वही साइकिल है। पहले मुसलमानों को उकसाएंगे, दीन को गालियां बकेंगे, फिर जो ये काम कर रहे होंगे पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। हम हुजूर के बारे में उल्टा सीधा सुन के खामोश रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? जानबूझकर ऐसी बातें बोली जाती हैं। मुसलमान सड़क पे उतरता है, पुलिस मुसलमान को पीटती है, फिर इल्ज़ाम गोदी मीडिया का ये लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि गोदी मीडिया को ये काम दिया जाता है कि इस तरफ से पूरी तरह खतरनाक षड्यंत्र है कि एक टीम तैयार की जाती है कि मुसलमानों के पैगंबर को और दीन को और अल्लाह को गाली बको। फिर जब ये काम अपना करते हैं, मुसलमान भड़कते हैं, सड़क पर उतरते हैं, मांग करते हैं कि एफआईआर हो उन पर जिन्होंने ये सब बोला है। पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, ऊपर से आदेश होता है। तो ऊपर वालों ने ही इनको छोड़ा था कि हुजूर को गाली बको, ऊपर वालों ने इनको आदेश दिया था कि कंप्लेन मत लिखना। अब जब मुसलमान थक हार कर सड़क पर उतरता है तो उल्टा पुलिस मुसलमानों को गिरफ्तार करती है, उन पर लाठी बाजती है, उनके घरों को तोड़ती है, ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जाता है। इट्स टोटल षड्यंत्र किस तरह से, और यही तरीका है हमेशा। अब देखिए बरेली में अब पहचान की जा रही है, पहचान पहचान कर मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे देश की पढ़ी लिखी टीम को आगे आना होगा, क्योंकि षड्यंत्र है बहुत तगड़ा।
सिर्फ मुसलमानों को पीट कर जेल में डालकर एक झुंड को खुश करने की कोशिश की जा रही है। मैं शुक्रगुजार हूं रजा एकेडमी का, जिन्होंने एक बेहतरीन संवैधानिक कदम उठाया है और इसी कदम की मैं बात करता हूं। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रकरण में हुई गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है PIL दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग की गई है। साथ ही रजा एकेडमी ने आवाम से अमन और शांति बनाए रखने की अपील की है। MSO के चेयरमैन डॉक्टर शुजात अली कादरी ने भी युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक और अहिंसा वाले रास्तों को ही अपनाएं। मुसलमानों पर सरकारी अत्याचार के खिलाफ एक बंदे ने भी, जो हो बड़े लेवल का, बड़ी पार्टी का या किसी भी पार्टी का टॉप नेता, किसी ने कुछ नहीं बोला। अखिलेश यादव का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। अखिलेश यादव एक ऐसा आदमी है जिसने तुरंत ट्वीट कर दिया था, सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होता है। सरकारें लाठी चार्ज से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चलती है। घोर निंदनीय है। तो निंदा कर दी गई है अखिलेश यादव के द्वारा और इसीलिए अखिलेश यादव भाजपा और भाजपिल्लों को चुभते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव सामाजिक और समाजवादी बात करते हैं। आज तक का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म यूपी तक पहुंचा था बरेली में। वहां उन्होंने युवाओं से जो बात की तो युवाओं ने बेखौफ होकर बताया कि किस तरह से सरकारी लाठियों ने उन पर जुल्म किया और वर्दी के अंदर जो हिंदू संगठन वाली सोच वाले वर्दी वाले थे, उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। कहने का मतलब ये है, आए दिन हमारी मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, हमारी दरगाहों पे हमले हो रहे हैं, कभी संबंध के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। ठीक है, हम लोग तो किसी को कुछ नहीं करते हैं। नवरात्रि आती है, भाई मीट नहीं बिकेगा, ये नहीं बिकेगा। कावड़ आते हैं, भाई ये नहीं बिकेगा। कभी हमारे में आपने सोचा, मुसलमान ने कहा हो आप ये मत करो, आप वो मत करो। ना इस्लाम किसी के धर्म को बुरा कहता है, ना हिंदू किसी के धर्म को बुरा कहता है। ये सब फर्क नहीं हुआ। आप बताइए क्या हुआ था, जानकारी में है? हाँ हाँ, आगे यहाँ पे खड़े हुए नारे वारे लगा दिए, लाठी चार्ज हुई, ये देखिए। अच्छा, चोट लगी है आपके? मैं चाहूँगा दिखा जाए, इनकी चोट लगी है बता रहे हैं ये, लेकिन पुलिस बता रहे हैं, पुलिस अधिकारियों कहना है वो लगातार समझा रहे थे आप लोगों को कि आप चले जाइए घर। अरे हम तो खड़े थे, ये अपना पैगाम देने के लिए आए, कोई जाने के लिए नहीं जाना होता तो हमारे दो लोगों को इतनी खतरनाक चोट लगेगा। अमित शाह का दिमाग देखिए, मोदी का दिमाग देखिए, इन्होंने किया क्या है। किसान ने आंदोलन किया तो खालिस्तानी बता दिया, अल्पसंख्यक ने CAA का विरोध किया तो पाकिस्तानी बता दिया, मरकज में जमात के लोग रुके तो कोरोना बम बता दिया, युवाओं ने आंदोलन किया तो अर्बन नक्सल बता दिया, आदिवासियों ने आंदोलन किया तो नक्सलवादी बता दिया, लद्दाख के युवा पूर्ण राज की अब मांग कर रहे हैं तो विदेशी कठपुतली बता दिया। क्या सरकार में बताने के लिए बैठे हैं, अपनी गलती साजिश के पीछे छुपाने बैठे हैं? हजरात सोच के देखिए, कोई भी सवाल, अगर आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सरकार से कोई सवाल कर दें तो आप आतंकवादी घोषित हो जाएंगे तुरंत प्रभाव से। देहरादून में छात्र धरने पर हैं और अभी तक धरना चल रहा है। गंडोली मीडिया नहीं दिखा रही है, पूरी अपना गंडूलापन दिखा रही है। अब यहां पर मोदी सरकार ने जो यूट्यूबर पालतू रखे हैं अपने, मैंने कम से कम 3 साल पहले कह दिया था कि दोस्तों अब गोदी मीडिया नहीं, अब गोदी यूट्यूबर्स भी हैं। एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं, समझ गए ना आप? तो ऐसे गोदी यूट्यूबर्स को भजपिल्ले भेज रहे हैं, सरकार भेज रही है। ऐसे ही किसान आंदोलन को बदनाम करा गया। जितने आंदोलन हुए, भाजपिल्लों ने जाकर कभी पत्रकार बने, कभी यूट्यूबर बने, कभी आंदोलनकारी बन के भेष में गए और उन्होंने वहां जाकर उस आंदोलन को खराब किया। अब एक वीडियो आया है, उस वीडियो से पहले मैं आपको जिसने ये पोस्ट किया है मैं दिखाता हूं और इनके पेज पर चले जाइएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जितेंद्र प्रताप सिंह ये गुंडा है, ये गुंडा समाज को तोड़ने का काम करता है। कहता है कि देहरादून में कहने को छात्र धरना दे रहे हैं, लेकिन वहां हम क्या चाहते हैं, आज़ादी के नारे लग रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लग रहे हैं, भारत में नेपाल और बांग्लादेश दोहराने की बात की जा रही है। और अब यह देखिए, जब पत्रकार वहां बातचीत करने गए तो वहां धरने को हाईजैक किए शहरी
नक्सली पत्रकारों को मारने पीटने लगे। देखिए मारा जा रहा है, मारा जा रहा है मुझे, पीछे से मारा जा रहा है, पीछे से मारा जा रहा है मुझे यहाँ पर ऑन कर, ऑन कर, ऑन कर, ऑन कर, ऑन कर, देखो देखो, ये देखो देखो, मारा जा रहा है मुझे यहाँ पर, इसने मारा है मुझे, ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो, इसने मारा है मुझे, उन्होंने मारा है मुझे मारा जा रहा है यहाँ पर। तो क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूँ ना, बात नहीं करूँ, क्या है, इन्होंने मुझे मारा है, इन्होंने मुझे मारा है। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी मांग उठा रहा हूँ, आपकी मांग उठा रहा हूँ मैं, आपकी मांग उठा रहा हूँ मैं, आप लोग की मांग उठा रहा हूँ मैं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान के नारे भारत के तेरे टुकड़े होंगे, नेपाल बना देंगे, ये कर देंगे, कुछ ऐसा नारा आपने सुना? ऐसा कुछ नहीं है। मैं देहरादून के युवाओं से कह रहा हूं कि भाजपा अब खुल के नंगी हो रही है, जलालत पर उतर रही है। कल तक आप भाजपा भाजपा करते थे, आज ये कट्टर जो भाजपिल्ले हैं आपके प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर नजर रखिए, ऐसे अकाउंट्स पर नजर रखिए और ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपके आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। हजरात, बहुत बड़े बड़े पेज हैं, बहुत बड़े बड़े पेज। अभी एक पेज और दिखाऊंगा, उसी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक पढ़ा लिखा छात्र देहरादून का साफ कह रहा है कि हम चू नहीं है, बेवकूफ नहीं है, हमें सरकार की राजनीति समझ में आती है और हमें खुद राजनीति आती है। ये जो धार्मिक खेल खेला जाता है ना, धर्म की राजनीति, अब ये यहां नहीं चलेगी। तो उस पेज का जो ऑनर है आपकी स्क्रीन पर, इस पेज का जो ऑनर है, ये देहरादून के लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें कि कैसे कैसे ये प्यारा उत्तराखंड पेज चलाने वाला 17,000 जिसके फॉलोअर्स हैं, लिखता है सेकुलरिज्म की अफीम अब देवभूमि उत्तराखंड तक पहुंच गई है क्या? यानी आप ये देखिए कि सोशल मीडिया के बड़े बड़े ऑफिशियल पेज जो उत्तराखंड के ही हैं, वो खुद पसंद नहीं कर रहे हैं कि अगर वहां धर्म की राजनीति नहीं हो रही है, युवा जाग रहा है। अब आप देखिए कि इसने वीडियो क्या शेयर किया है, लाइन मैंने पढ़वा दी ऊपर, अब इसने वीडियो क्या शेयर किया है। हमारे धर्म निरपेक्ष है, हम धर्म की महानता अलग मानते हैं। धर्म हमारे वहाँ एक धर्म है, मानवता का धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म उसी को मानते हैं हम। और मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर अगर आप राजनीति करोगे तो उनके सामने करना जो पढ़े लिखे नहीं है। हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हमें पता है कि राजनीति किस तरीके से होती है। धर्म के नाम पे राजनीति करोगे, धर्म के नाम पे देश चलाओगे तो देश ज्यादा नहीं चलेगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्म हमेशा एक ही होता है, मानवता का धर्म। अब ये तो उत्तराखंड के युवाओं को इनका इलाज करना पड़ेगा कि भाई तुम्हें दिक्कत क्या है। आज और खुलकर युवाओं को समझ जाना चाहिए कि ये सरकार चाहती क्या है, बस बंटते रहो। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पूरा भड़वागिरी कर रहे हैं और सरकार के इशारे पर आंदोलन खराब करने पहुंच जाते हैं। ऐसे यूट्यूबर्स ही अभिषेक ठाकुर जैसे गंडूलों का बयान लेते हैं और अपनी रील वायरल करते हैं। उनका अपना मकसद पूरा होता है कि हाँ, समाज में नफरत फैल गई, दंगा हो गया और इनके व्यूज मिल गए, सब्सक्राइबर आ गए और सरकार ने पीछे से पकड़ा भी दिए होंगे कि लो भाई, ये 500 रुपये रोज के तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, कामयाबी दिली भाई, तुमने जो है इतना बढ़िया काम कर दिया, आज सब हिंदू मुसलमान हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है भाई हमें। ये होता होगा। ऐसे जेन्युइन लोग मौजूद हैं, यूट्यूबर्स जो भाजपा के लिए काम करते हैं। अब एक और यूट्यूबर जो उत्तराखंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन को गलत तरीके से पेश कर रहा था, वहीं जाकर हिम्मत देखिए तो भाई वहां के छात्रों ने इलाज कर दिया, बांध दिया, बढ़िया इलाज। देखिए वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जो भाजपा के ब्लॉक प्रमुख हैं, उसकी गाड़ी को रोका,
युवाओं ने, छात्रों ने और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ कई तरह के सवाल उठाए और आज उनकी आंखों में, जो उत्तराखंड के युवा हैं, उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि वो भाजपा से परेशान हो चुके हैं। इन तमाम तस्वीरों को गंडौली मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि गंडौली मीडिया इस वक्त सरकार के पैसे पे चल रहा है और इनको मेन काम दिया गया है दंगा भड़काने का। तो ये आपको नहीं दिखाएंगे, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखाएंगे और उसमें मुसलमान को गलत दिखाएंगे। लेकिन उत्तराखंड का युवा अब जाग चुका है। यही तो उत्तराखंड है ना, जहां पर मुसलमान विरोधी और ईसाई विरोधी काम करवाया गया। और आज जब युवाओं को समझ में आ गया कि भाई भाजपा के नेता के बच्चे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, लंदन में पढ़ रहे हैं, वहाँ अय्याशी कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, बाप यहाँ पर जहर उगल रहा है और हमें रैलियों में भेजकर हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है और हम बर्बाद हो रहे हैं। अब जब उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर फोकस किया, अब उनको समझ में आया कि सरकार ही नहीं चाहती कि हम पढ़े लिखें, हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज उनको समझ में आ गया कि हिंदू मुसलमान ये सरकार ही करवा रही है। अब उत्तराखंड के युवा जाग चुके हैं। ये भाजपिल्लों को, अंधभक्तों को, सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। वहीं आज पूरा हिंदुस्तान जाग रहा है। हिंदू मुसलमान अब पसंद नहीं किया जा रहा है। आखिरकार हम पहले ही बोल चुके थे और सोनम वांगचुक पहले ही बोल चुके थे कि ऐसा होगा। जी हाँ, सोनम वांगचुक को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। दुनिया भर से जिसके पास सबसे ज़्यादा अवार्ड आए, जिसने देश का नाम रोशन किया, जिसने न जाने देश का कहां कहां नाम रोशन किया, आज यही मोदी सरकार उसको देशद्रोही बता रही है, क्योंकि उस व्यक्ति ने चीन की घुसपैठ पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उसने कह दिया कि चाइना ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। ये वही सोनम वांगचुक है जिसे भारत सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, गद्दार बताते हुए, देशद्रोही बताते हुए, भड़काऊ काम करने वाला बताते हुए और विदेशी फंड लेने वाला बताते हुए कि भैया इन्होंने तो विदेश से फंड लिया है। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने चीन के प्रोडक्ट के खिलाफ स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ वाला नारा दिया और इसी ट्रेंड को फिर मोदी सरकार ने कबूल किया था। आज वही गद्दार है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उनकी पुरानी वीडियो सामने आ रही है, जिसमें वो ये साफ कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। जो वो बोल रहे हैं शेयर कीजिएगा, देखिएगा जरूर। बिल्कुल डर नहीं है, मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूं, बल्कि मैं ये सोचता हूं कि बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई। आप सोच नहीं सकते, सोनम वांगचुक पर NSA तक लगा दिया गया है। भाई तुम सच बोलोगे तो NSA तो लगेगा ही। आज तक पर उन्होंने साफ बोला था कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने विदेशी फंडिंग कोई नहीं ली है। तमाम चीजें वो पहले ही बोल चुके हैं। सुनिए। नहीं हुई। ठीक अगले दिन एक प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है
जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक 3-4 बार सोनम वांगचुक एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है, ये भी कलका वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ, जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए अगले में जाने से पहले। पिछले चुनाव का वादा था कि आपको 6वें शेड्यूल में लाएंगे, तो अब लोग मांग कर रहे थे इसे पूरा किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। उनमें से बड़ी आवाज़ मेरी थी, तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की ज़मीन वापस ले जा रहे हैं, ऐसा नोटिस आया। उसके बाद CBI की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, CBI की, फिर इनकम टैक्स के पता नहीं क्या क्या। तो CBI के नोटिस में ये लिखा है कि 2022 से 24 में आपकी संस्था ने विदेशी मुद्रा ग्रहण किया, जबकि आपके पास अनुमति नहीं है, FCRA नहीं है। हमने FCRA नहीं लिया क्योंकि हमारा इरादा नहीं है विदेशों से हम भीख मांगे। गिरफ्तारी से ठीक पहले का एक वीडियो सोनम वांगचुक का सामने आया है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं मुझे जेल भेजना है तो भेज दो, लेकिन अंदर जाने के बाद तुम्हारी मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी और ये बदले की राजनीति बंद करो। हजरात, इस वीडियो को देखिए और सोचिए, देश के लिए इतने मेडल लाने वाला, देश के लिए इतने बेहतरीन काम करने वाला, आज उस पर NSA लगाकर जेल में ठूस दिया गया। आने वाले दिनों में सोनम वांगचुक पर शिकंजा और कसा जाएगा, मगर मैं ये कहना चाहूंगा जेल में बैठा सोनम वांगचुक शायद आपके लिए और ज्यादा मुसीबत हो। वो सारा का सारा दोष एक आदमी पर, सोनम वांगचुक पर डाल रहे हैं, ताकि इस आदमी पे जो एक सिलसिला चल चुका है उनका कि इसे हम किसी भी तरह पहले इसका चरित्र हनन करें, फिर इसके ऊपर केस बनाएं, फिर इनको मैंने ये काफ़ी जिम्मेदार सोर्सेस से सुना है कि मेरे ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कि बहुत ही काला कानून है, जिसमें 2 साल बिना किसी बेल, बिना किसी अदालत के आप डाल सकते हैं, वो केस बनाया जा रहा है। मैं इसे एक उसी के कड़ी में एक ग्राउंड बनाने की तरह देखता हूँ। तो इसलिए अब झूठ फरेब अगर शब्द अच्छे नहीं हो तो ये सच हैं तो मैं कतई नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ऐसा कह देना किसी एक का, इससे देखिए। इसके बाद देश की राजनीति में कोहराम बर्पा हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने भी सटीक बात बोल दी कि रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था, और आज उन सब लोगों से नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वाले का अंत बहुत बुरा होता है। उधर सोनम वांगचुक का एक दिमाग घुमा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें सोनम वांगचुक ने एक लेटर दिखाया। वो लेटर सालों पहले उन्हें मिला था अननोन पर्सन से, किसने दिया नहीं पता। उसमें साफ लिखा गया था कि सोनम वांगचुक, आपको मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर में गिरफ्तार किया जाएगा, आपकी जानकारी आपके बैंक से ले ली गई है, आज नहीं तो कल आपको फंसा दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया था। I opened it and found this letter, which was an anonymous letter, and says, I'll read you. Sir, the only purpose of this letter is to inform you, in case you aren't aware, that the bank account details for your institute has been taken by the anti-money laundering department recently from the bank. The same has happened in Mr. Kejriwal's case. This wasn't supposed to be disclosed to you or anybody for that matter, but I felt the need and importance for you to know, if at all you can do something before it's too late. Wishes and prayers, and admirers. So something interesting seems to be cooking up around me. This letter was given to this man by somebody outside the park who just said, please give it to Sonam Wangchuk and ये हमारे देश का हाल है दोस्तों। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ 3 अक्टूबर 2025 को देशव्यापी बंद का ऐलान है। बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से कारोबार, दुकान और ऑफिस बंद रखने की अपील की है। AIMPLB का कहना है
कि ये कानून धार्मिक संपत्तियों और वक्फ बोर्डों के अधिकारों के लिए खतरा है। बंद सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रहेगा। इसमें मेडिकल स्टोर जैसी ज़रूरी सेवाओं को छूट दी गई है। लेकिन ये बोर्ड लगता है पागल हो गया है। इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को शायद नहीं पता कि मुसलमान अगर इतना जागा हुआ होता तो आज ये नौबत नहीं आती। खैर, ये तो अब वक्त बताएगा कि आगे होगा क्या, लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि हाल मुसलमान का बुरा ही होगा, क्योंकि मुसलमान पहले आपस में लड़ ले फिर दूसरे से लड़ेगा। हम तो आपस में लड़ने में शेर हैं और सामने वाले से लड़ने में गीदड़। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अब तक के नेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। हिंसा से बचिएगा, भीड़ से बचिएगा, बवाल से बचिएगा। किसी आंडू पांडू के कहने पे भाई गलत कदम मत उठाना, भीड़ में मत चले जाना। जो जिम्मेदारी ले उसके प्रदर्शन में आप जाइए। कोई भी किसी भी तरह से कानून हाथ में ना ले और भीड़ का हिस्सा ना बने। उपद्रव से, वैसे उपद्रव तो आप नहीं करते, लेकिन फिर भी युवाओं को समझाना है, किसी भी तरह से उपद्रव में सामने हमें नहीं होना है। सामने वाले हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है। हमें कानून के रास्ते पर रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज कायम कीजिए। हमारी नमाज़ों को देखकर दूसरों का गू निकल जाता है। ये क्या कम है क्या? हमारे ट्रेंड को अब वो कॉपी कर रहे हैं। ये हमारी जीत नहीं तो क्या है? आपसे फिर से अपील है टूटे हुए दिल से, और वैसे तो उम्मीद कुछ नहीं है अल्लाह के सिवा। मुसलमानों से मुझे क्या ही उम्मीद होगी, उनकी ही गलती की वजह से आज ऐसा हाल है। आपकी स्क्रीन पर ये बारकोड है। यूएन के अंदर शिकायत मैंने दर्ज की हुई है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन में 5 लाख साइन हमें मिल जाए तो हम यूएन तक अप्रोच कर सकते हैं और यूएन हमारी बात खुद सुनेगा भी। लेकिन अफसोस के ज़्यादा लोग इसको साइन नहीं कर पा रहे हैं अब तक। लिहाजा इस स्कैन को यूज़ कीजिए और लोगों से भी कहिए कि भाई पिटीशन को साइन कीजिए, कम से कम इतना तो कीजिए। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।